मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम मॉडल भर पर इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बना चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर आप देखिए और उससे आगे हम आपको मॉडल वर्ब का यूज बताते हैं। जैसे शेल तक हम आपको बता चुके थे। शेल के बाद आता है शुड। शुड का यूज हम किस सेंटेंस में करते हैं? जिस सेंटेंस में एडवाइस की बात करें, जिस सेंटेंस में एक्सपेक्टेशन की बात करें। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है अपेक्षा जताई जाए। जिस सेंटेंस में ऑब्लिगेशन की बात करें, जिसमें ऑब्लिगेशन मतलब होता है दायित्व, तो वहां पर हम प्रयोग शुड का करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। यू शुड रेस्ट। यू शुड रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। तो आपको आराम करना चाहिए, हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, आपको आराम करना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू शुड बी होम। यू शुड बी होम, इसका हिंदी क्या होगा कि तुम्हें घर पर होना चाहिए। तो इसमें हम अपेक्षा कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यू शुड बी होम, आप तुम्हें कहां होना चाहिए? घर पर होना चाहिए। ठीक है। आते हैं विल। विल का प्रयोग किस सेंटेंस में करते हैं? जहां फ्यूचर की बात किया गया हो, जिसमें विलिंगनेस की बात किया गया हो, जिसमें प्रॉमिस की बात किया गया होगा, तो उस सेंटेंस में हम जो है विल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। शी विल कॉल यू। शी विल कॉल यू, वह तुम्हें कॉल करेगी। इसमें फ्यूचर की बात किया गया या प्रॉमिस की भी बात किया गया होगा। इसे शी विल कॉल यू, वह तुम्हें कॉल करेगी। हो सकता है तुमसे प्रॉमिस की होगी, इसलिए तुम्हें कॉल भी करेगी। ठीक है। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा, इसमें मेरी इच्छा है, विलिंगनेस है। विलिंगनेस मतलब इच्छा। इच्छा है कि आई विल हेल्प यू, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक ना। तो इसमें विलिंगनेस की बात की गई है। तो विल का प्रयोग आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विल का ही पास्ट फॉर्म है वुड। वुड का उपयोग किस सेंटेंस में करते हैं? जिस सेंटेंस में पोलाइट की बात किया गया होगा, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात किया गया हो, जिसमें हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब होता है परिकल्पना। इसका हिंदी क्या होता है? परिकल्पना। जिसमें हैबिट इन पास्ट। हैबिट का बात किया गया, लेकिन किस में किया गया होगा? पास्ट में अगर हैबिट की बात किया गया होगा तो वहां पर जो है वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। वुड यू लाइक टी। वुड यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करोगी? क्या तुम चाय पसंद करोगी? या यहां पर यह भी हो सकता है कि क्या तुम चाय पसंद करोगे। तो वुड यू लाइक टी, तो इसमें जो है हम किसका बात कर रहे हैं? क्या तुम चाय पसंद करोगी या करोगे। इसमें हाइपोथेटिकल की बात किया गया, परिकल्पना की बात किया गया। आप इस सेंटेंस को पढ़ कर देखिए तो इसमें परिकल्पना यानी कि हाइपोथेटिकल की बात किया गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। आई वुड ट्रेवल ए लॉट। आई वुड ट्रेवल ए लॉट, मैं बहुत यात्रा करूंगा। मैं बहुत यात्रा करूंगा। हो सकता है उसका बहुत यात्रा करने का जो है, ट्रेवल करने का उसकी आदत हो। ठीक है। आप लोग देखते हो कि सुबह सुबह लोग जो है 5 मीटर 6 मीटर ऐसे ही पैदल चलते रहता है। तो उसी ढंग से इस आदमी का हो सकता है कि आई वुड ट्रेवल ए लॉट, मैं बहुत यात्रा करूंगा। इनकी हैबिट भी हो सकता है। ठीक ना। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि वुड भी समझ में आ गया होगा। वुड भी आप लोगों को समझ में आ गया। आप चलते हैं मस्ट पर। मस्ट जो होता है, मस्ट का प्रयोग जो है उस सेंटेंस में करते हैं जहां स्ट्रॉन्ग की बात किया गया होगा, जहां नेसेसिटी की बात किया गया होगा, नेसेसिटी। ठीक है। जहां ऑब्लिगेशन की बात किया गया होगा, तो उस सेंटेंस में जो है हम किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जांपल आप लोग को समझाते हैं कि यू मस्ट वेयर ए सीट बेल्ट, आपको सीट बेल्ट पहनना होगा। तो इसमें जो है आप स्ट्रॉन्ग बात कहा गया है कि आप जो है गाड़ी जब चलाते हैं तो यू मस्ट वेयर ए सीट बेल्ट, आपको सीट बेल्ट पहनना ही होगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग की बात किया गया है। ठीक ना। जरूरत होता है तो नेसेसिटी की बात भी कर सकता है। अगला एग्जांपल लेते हैं। वो ही मस्ट बी टायर्ड। ही मस्ट बी टायर्ड, वह थक गया होगा। ठीक ना। वह थक गया। कोई काम क्या है तो इसमें ऑब्लिगेशन की, इसका दायित्व हो गया कि कोई काम क्या होगा, जरूर है कि थक जाएगा। तो ही मस्ट बी टायर्ड। आगे आते हैं आउट टू। आउट टू क्या होता है? मोरल की बात किया गया, ड्यूटी की बात किया गया, एडवाइस की बात करेगा सेंटेंस में। जैसे यू आउट टू अपोलाइज, इसका हिंदी क्या हो गया कि तुम्हें माफी मांगनी होगी। तुम्हें माफी मांगनी होगी। तो यहां जो है आप एडवाइस ले लीजिए। ठीक ना। कुछ गलती क्या होगा तो कोई बड़े आदमी उसको एडवाइस दे रहा है कि यू आउट टू अपोलाइज, तुम्हें माफी मांगनी होगी। अगला सेंटेंस एक और है।
एक और है नीड। नीड का उपयोग भी हम लोग नेसेसिटी में ही करते हैं। नेसेसिटी मतलब जरूरत, कोई सामान की जरूरत हो। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यू नीड नॉट वेरी, यू नीड नॉट वेरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो नीड का उपयोग इस सेंटेंस में करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मॉडल वर्ब इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आया होगा। और मॉडल वर्ब यहाँ पर होता है समाप्त। एक मॉडल वर्ब और बच गया है, बोर्ड में नहीं आता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।